नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर सोशल मीडिया पर सटोरिया बनवा रहे हैं कांग्रेस की सरकार। 145 सीट मिलने का किया जा रहा है दावा और इसी के साथ भाजपा की उड़ चुकी है मध्य प्रदेश के चुनाव में नींद। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है देश। यूपी कांग्रेस के इस नेता ने किया ये बड़ा दावा। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा राजस्थान में एकजुट होकर लड़ेंगे चुनाव। कौन होगा मुख्यमंत्री पद का चेहरा, इसको लेकर दिया बेबाक जवाब। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि सपा की सबसे लंबी रैली मिशन 2024 को लेकर 2600 किलोमीटर चली साइकिल। और साथ ही साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा कि लोकसभा के साथ 5 राज्यों में भी गठबंधन कर सकता है इंडिया, जल्द होगी सीट बंटवारे पर चर्चा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आप ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट में हमें बताइए किसकी बनेगी सरकार। और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि इंडिया गठबंधन बना रही है दिल्ली में सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट पे लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया पर सटोरिये बनवा रहे हैं कांग्रेस की सरकार। 145 सीटें मिलने का किया जा रहा है दावा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के नेता से लेकर आम जन के बीच एक ही चर्चा है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। इस बीच सट्टा बाजार में भी सरकार बनने को लेकर सटोरियों ने भी अपने गणित लगाना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर सटोरियों द्वारा कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल खबर की माने तो सटोरिये कांग्रेस को 145 सीट व भाजपा को 85 सीटें मिलने का दावा कर रहे हैं। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों प्रमुख दल टिकटों के वितरण को लेकर काफी चिंतन मनन कर रहे हैं, ताकि उनके द्वारा उतारा गया प्रत्याशी जीत का सेहरा पहने। दिल्ली से लेकर भोपाल तक बैठकों का दौर चल रहा है। पार्टी के उम्मीदवार भी इन बैठकों पर नजर जमाए हैं। ऐसे में सटोरिये पीछे कैसे रह सकते हैं, वो भी चुनाव को अपने सट्टे की नज़र से देख रहे हैं और इनके अपने ओपिनियन पोल हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व विख्यात सटोरियों द्वारा मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट को लेकर जो गणित है, उसके हिसाब से 145 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है और भाजपा को महज 85 सीटें मिल रही है। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो ना केवल अनुमान लगाएंगे, बल्कि अनुमान लगाने के बाद उस पर पैसा भी लगाएंगे और उनका अनुमान कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बना रहा है। आपको क्या कुछ लगता है किसकी बनेगी सरकार, कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन आपको भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस की बन रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है देश। यूपी कांग्रेस के नेता ने कर दिया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के यूपी अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष शाहनवाज ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के स्वाभाविक नेता हैं। देश के लोग अब उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस का मुख्य मुद्दा संविधान को बचाना है। कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम ने कहा कि अगर कांग्रेस नेतृत्व में सरकार बनती है तो संविधान बचेगा, अगर भाजपा आ जाती है तो संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान खत्म होने पर आरक्षण खत्म हो जाएगा और कमजोर तबके के लोग फिर से हजारों साल पुरानी व्यवस्था वाली हालत में पहुंच जाएंगे। कांग्रेस नेता ने गाजीपुर में आयोजित संविधान बचाओ संकल्प सभा में कहा कि संविधान बचाना हमारा मुख्य मुद्दा है। और इस दौरान उन्होंने विवेक देवराय के 15 अगस्त को अखबार में लेख का हवाला दिया, जिसमें संविधान बदलने की बात कही गई है। जो करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा राजस्थान में एकजुट होकर लड़ेंगे चुनाव। कौन होगा मुख्यमंत्री पद का चेहरा, उसको लेकर दिया बेबाक जवाब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी राजस्थान विधानसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ेगी और अगली सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, इसका फैसला आलाकमान द्वारा नवनिर्वाचित विधायकों के साथ विचार विमर्श के बाद किया जाएगा। उन्होंने ये विश्वास भी जताया कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में हर 5 साल पर सरकार बदलने की परंपरा को तोड़ देगी। हैदराबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से पहले पीटीआई भाषा के साथ एक विशेष साक्षात्कार में पायलट ने कहा कि कांग्रेस 2018 के राजस्थान चुनाव में किए गए सभी चुनावी वादों पर खड़ी उतरी है और राज्य सरकार और पार्टी मिलकर काम कर रही है। पायलट ने विश्वास जताया कि इस एकजुटता के परिणाम स्वरूप इस चुनाव में कांग्रेस भाजपा को पराजित करेगी। चुनाव में पार्टी के सामूहिक नेतृत्व के साथ उतरने से जुड़े अपने फैसले के बयान के बारे में पूछे जाने पर पायलट ने कहा कि यह न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में कांग्रेस की परंपरा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सपा की सबसे लंबी रैली मिशन 2024 को लेकर 2600 किलोमीटर चली साइकिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की मिशन 2024 को लेकर देश बचाओ देश बनाओ साइकिल रैली अब तक की सबसे लंबी रैली बन गई है। अगस्त क्रांति दिवस को प्रयागराज से शुरू होने के बाद
बाद 37वें दिन गुरुवार को रैली ने 2600 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। चुनाव चिन्ह साइकिल के साथ साइकिल रैलियां अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी के चुनाव पूर्व और चुनाव अभियानों के सबसे पसंदीदा तरीकों में से एक है। पहले भी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष दिवंगत मुलायम सिंह यादव, कई प्रमुख नेता और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी के अभियानों के तहत साइकिल चलाते थे। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 2018-19 में सबसे लंबी देश बचाओ देश बनाओ साइकिल रैली 27 दिनों तक चली थी, जिसमें 1500 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। रैली का नेतृत्व कर रहे समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष अभिषेक यादव ने कहा कि इस बार हमारा लक्ष्य राज्य के सभी 80 लोकसभा और 403 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर 2 चरणों में 25,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा के साथ 5 राज्यों में भी गठबंधन कर सकता है इंडिया, जल्द होगी सीट बंटवारे पर चर्चा। जी दोस्तों, इंटरनेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस लोकसभा के साथ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन की संभावना तलाश रहा है। गठबंधन के घटक दलों की राज्य इकाइयां आपस में सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगी। गठबंधन समन्वय समिति की बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में महंगाई, बेरोजगारी और भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ भोपाल में संयुक्त रैली होगी। समिति की बैठक में टीएमसी की तरफ से कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था। समिति की तरफ से जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि भाजपा ने प्रतिशोध की राजनीति के तहत टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को समन किया है, इसीलिए बनर्जी समन्वय समिति की पहली बैठक में हिस्सा नहीं ले पाए। गठबंधन ने टीवी चैनलों पर सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले एंकरों के कार्यक्रमों में अपने नुमाइंदों को नहीं भेजने का भी फैसला किया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अजमेर में बारिश ने धोई भाजपा की जनसभा, नेता बोले यात्रा से जनता के साथ इंद्रदेव भी हुए प्रसन्न। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर अजमेर में बीजेपी की रैली पर बारिश ने पानी फेर दिया है और भाजपा की जनसभा यात्रा फ्लॉप हो चुकी है। कुर्सियां खाली रही, लोगों ने दुकानों के छज्जे के नीचे शरण ली। सभा में भाजपा नेताओं को सुनने के लिए आए लोग की संख्या काफी कम रही। हालांकि सभा स्थल शहर के बिल्कुल बीच में बना था। तो दोस्तों, शहर के बीचों बीच जो सभा स्थल बना था वहां भी जनता नहीं जुट पाई और आखिर में बारिश ने भाजपा की लाज बचा ली। लोगों की संख्या कम होने से अजमेर उत्तर और दक्षिण क्षेत्र के बीजेपी विधायकों के चेहरे मुरझा गए और रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। बारिश आते ही जो लोग कुर्सियों पर आगे बैठे थे वो भी बारिश से बचने के लिए दुकानों के छज्जों के नीचे खड़े हो गए। दोस्तों, पोल तो लेकिन भाजपा की खुल गई, क्योंकि जब बारिश नहीं भी थी तब भी शहर के बीचों बीच जो रैली की गई उसमें भी जनता नहीं जुटी, लेकिन अंत में बारिश ने आके बीजेपी को बचा लिया और ये कहने को हो गया कि क्योंकि बारिश हो गई इसीलिए लोग नहीं आए। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि कुर्सियां खाली नजर आई, पीछे की कुर्सियां पहले से ही खाली थी। मंच पर नेताओं का स्वागत भी बारिश के कारण जल्दबाजी में किया गया और यात्रा के पहुंचने के कुछ देर बाद ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मंच से संबोधित किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया गठबंधन ने 14 न्यूज एंकर के शो को कर दिया बायकॉट करने का फैसला। बीजेपी ने इमरजेंसी से कर दी इसकी तुलना। जी दोस्तों, गोदी मीडिया को रगड़ा तो भाजपा को लग गई मिर्ची। जी दोस्तों, आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। गोदी मीडिया से पहली लड़ाई इंडिया गठबंधन ने शुरू कर दी है और अब नौबत आ गई है कि 14 न्यूज एंकर के शो को बायकॉट करने का फैसला सामूहिक रूप से इंडिया गठबंधन ने कर लिया है। लेकिन आपको बता दें कि मिर्ची गोदी मीडिया को नहीं, मिर्ची बीजेपी को लगी है और बीजेपी ने इसकी तुलना इमरजेंसी से कर दी है। तो दोस्तों, कमेंट में हमें यह भी बताइए कि इंडिया गठबंधन का गोदी मीडिया को बायकॉट करना इमरजेंसी है या फिर गोदी मीडिया का मोदी सरकार का चरण वंदन करना इमरजेंसी है। चरण चुंबक की तरह जिस प्रकार से गोदी मीडिया मोदी सरकार के लिए काम करती है, क्या वो इमरजेंसी है? कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया के घटक दलों ने यहां पर गुरुवार को फैसला लिया है कि वो देश के 14 टेलीविजन एंकर के कार्यक्रमों में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर बहिष्कार का ये फैसला लिया गया है, जो कि आपको बता दें कि जिससे बीजेपी को भी मिर्ची लग गई है और इसको लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ बताया गया है। बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन के इस फैसले की तुलना इंदिरा गांधी सरकार के दौरान लगाए गए आपातकाल से कर दी है, यानी कि पहले ही बॉल पर सिक्सर मारा है इंडिया गठबंधन ने और एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे तमाम, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो एनडीबीडीए हो, सबको मिर्ची लग गई है। तो दोस्तों, आपको क्या मानना है? कमेंट में हम तक अपनी राय जरूर पहुंचाइए। अभी तक उन एंकरों के नाम की लिस्ट हम तक नहीं आई है। जैसे ही वो नाम हम तक पहुंचेगी दोस्तों, हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि इंडिया गठबंधन का ये काम एकदम ठीक है, पहली लड़ाई गोदी मीडिया से ही लड़नी चाहिए, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। जो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस का हल्ला बोल, बीजेपी के लिए बनी टेंशन की वजह। जी हाँ दोस्तों,
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने विरोधी पार्टी के बड़े नेताओं के गढ़ में सेंध लगाना शुरू कर दिया है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सब बड़े चेहरों को मात देने के लिए हर राजनीतिक बिसात बिछा रहे हैं। और इसी सिलसिले में कांग्रेस बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके ही गढ़ में घेरने की तैयारी कर रही है। मद्देनजर बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खुद इसकी कमान संभाल ली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ शुक्रवार को सुबह अशोकनगर आएंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का बड़ा बयान जारी कर दिया वीडियो, बोले भारत माता हर भारतीय की है आवाज, लद्दाख के लिए सब कुछ करेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारत माता हर देशवासी की आवाज है। ये बात उन्होंने अपने हालिया लद्दाख दौरे से जुड़े वीडियो को जारी करते हुए कही। उन्होंने कहा कि वो इस केंद्र शासित प्रदेश की आवाज उठाते रहेंगे। राहुल गांधी ने वीडियो एक्स पर साझा किया है। उसमें उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने एक बार मुझसे कहा था कि पेंगोंग झील पृथ्वी पर सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। तब से मैं हमेशा लद्दाख जाने के लिए उत्सुक रहा हूं। मैंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा जारी रखी है। ऐसे में मैंने सोचा कि मोटरसाइकिल से लद्दाख जाने से बेहतर क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में सबसे अविश्वसनीय खोज लद्दाखी लोगों का प्यार और विनम्रता थी। लद्दाख के बारे में उनकी सहानुभूति और ज्ञान बेजोड़ है और क्षेत्र के भविष्य के विकास की कोई भी योजना उनके सुझावों पर आधारित होनी चाहिए। कांग्रेस नेता के मुताबिक लद्दाख भारत के मुकुटों में से एक है और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थानों में से एक है। लोगों की आंखों में उनके साथ विश्वासघात होने का भाव देखकर मेरा दिल टूट गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरएसएस से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने बनाया खास प्लान, दाव चला तो बीजेपी की बढ़ेगी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कांग्रेस के सेवा दल को पार्टी की रीढ़ बताया है। उनका कहना है कि अब सेवा दल नए तेवर और कलेवर के साथ बीजेपी और आरएसएस को जवाब देने के लिए तैयार है। सेवा दल को लेकर कांग्रेस ने कहा कि ये बीजेपी के झूठे वादों को गाँव-गाँव और घर-घर लेकर जाएगा। साथ ही समाज को बचाने के लिए सेवा दल योगदान देगा। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस एक्टिव हो गई है और इन्हीं तैयारियों को लेकर यूपी कांग्रेस सेवा दल का प्रादेशिक सम्मेलन मेरठ में संपन्न हुआ। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 चुनाव से पहले कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा 2.0 पर कर रही विचार, सीडब्ल्यूसी मीटिंग में हो सकती है चर्चा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में सत्तारूढ़ एनडीए से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस इस बार इंडिया गठबंधन में शामिल है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद काफी सुर्खियों में रहे थे और वहीं कांग्रेस में फिर से भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे संस्करण को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इस बार पूर्व से पश्चिम तक भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा संस्करण आयोजित करने को लेकर बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले इस यात्रा से पार्टी को मजबूती मिलेगी। हालांकि पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि यात्रा चुनावी तैयारियों से ध्यान भटका सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मंदिर पर भगवा झंडा लगाने की अनुमति देने से केरल हाईकोर्ट का इनकार, कहा रणनीति के लिए नहीं हो सकता मंदिरों का इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर केरल उच्च न्यायालय ने बड़ा झटका दे दिया है और यहाँ पर मंदिरों पर भगवा झंडा लगाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आईटी रेड, रामपुर में बीजेपी नेता साहजेब खान के घर भी देर रात आईटी की छापेमारी, आजम खान से जुड़ा है इसका कनेक्शन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आजम खान के घर आयकर विभाग की छापेमारी का तीसरा दिन हो चुका है और इस बीच देर रात आईटी ने बीजेपी नेता साहजेब खान के घर भी रेड डाल दी है और आजम के वो करीबी माने जाते हैं, भले ही भाजपा के नेता हों। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संस्थाओं का गला घोटकर लोकतंत्र पर प्रणालीगत हमला, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को फिर घेरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर कहा कि हाल के दिनों में हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा कड़ी मेहनत से बनाई गई संस्थाओं का गला घोटकर लोकतंत्र पर प्रणालीगत हमला किया गया है। उन्होंने लोगों से संसदीय लोकतंत्र के लोकाचार की रक्षा करने का संकल्प लेने का आग्रह किया। एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पंक्तियों को उद्धृत किया कि लोकतंत्र का अर्थ है सहिष्णुता। सहिष्णुता न केवल उन लोगों के लिए है जो हमसे सहमत है, बल्कि उनके लिए भी है जो हमसे असहमत हैं। भाजपा का नाम लिए बिना उस पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा कि लोगों की इच्छा और जिन संस्थाओं को बनाने में वो मदद करती है वो लोकतंत्र को फलने फूलने में सक्षम बनाते हैं। हाल के दिनों में हमारे संस्थाओं का गला घोटकर लोकतंत्र पर एक प्रणालीगत हमला किया गया है, जिसे हमारे संविधान के निर्माताओं ने बड़ी मेहनत से बनाया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर हम अपने स्वतंत्र संस्थाओं में निहित हमारे संसदीय लोकतंत्र के लोकाचार की रक्षा
रक्षा और संरक्षण करने का संकल्प लेते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी राजस्थान हारी तो शेखावत मेघवाल के साथ साथ 2024 की जंग पर भी असर, चुनाव का सियासी महत्व। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में चुनाव से पहले सर्वे में बीजेपी के जीत के अनुमान व्यक्त किए हैं। वहीं राजस्थान में हर 5 साल बाद सत्ता बदलने का ट्रेंड रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि अगर सर्वे हकीकत में बदले तो बीजेपी हार जाती है तो 2024 में पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन मेघवाल को सियासी तौर पर तगड़ा झटका लग सकता है। दोनों ही नेताओं का कद घट सकता है, जबकि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की दिल्ली दरबार में स्वीकार्यता बढ़ जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल प्रदेश में आई आफत तो राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग, प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पीएम मोदी को पत्र लिखकर हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह किया। इससे पहले प्रदेश के मंडी में भी अपने दौरे के दौरान प्रियंका गांधी अनुरोध किया था कि केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा जल्द से जल्द घोषित कर दे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यहाँ पर गौरव गोगोई के आरोपों पर हेमंत शर्मा ने दिया बयान, कहा मुख्यमंत्री पद से आज ही इस्तीफा दे दूंगा। जी हाँ दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां और कांग्रेस के बीच चल रहा आरोप प्रत्यारोप का मामला और तेज हो गया है। गुरुवार को जहां असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर 10 करोड़ की मानहानि का मामला दायर किया है, वहीं रात को मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के साथ वो आके खड़े हो गए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने पत्रकारों से गुरुवार रात को कहा कि उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा को इस संबंध में अगर केंद्र से कोई पैसा मिले है तो वो आज ही असम के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो मुझे हराओ, मेरा मुकाबला करो, पत्नी को घसीटना अच्छी बात नहीं है। वो कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के आरोपों का जवाब दे रहे थे। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस की नई कार्य समिति की शनिवार को पहली बैठक, लोकसभा और विधानसभा चुनावों की रणनीति पर होगा जोर। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की नई कार्य समिति यानी CWC की पहली बैठक शनिवार को होने जा रही है। इसमें आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आगे की रणनीति, विपक्षी गठबंधन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की एकजुटता को आगे ले जाने, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तथा अन्य विषयों पर चर्चा होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा बिल विशेष सत्र में ला रही सरकार, और इसके साथ ही आपको बता दें कि जबरदस्त तरीके से चल रही है इन सत्र की चर्चा। जी हाँ दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संसदीय मंत्रालय के मुताबिक यह सत्र 18 सितंबर 2023 से 22 सितंबर तक चलेगा। सरकार का कहना है कि इस सत्र का मुख्य उद्देश्य आजादी के बाद बीते 75 साल की उपलब्धियों पर चर्चा करने का है। G20 के आयोजन पर भी चर्चा की जाएगी और 4 विधेयकों को भी विधेयकों को भी पास करने की कोशिश की जाएगी। संसद में जिन 4 विधेयकों पर चर्चा होगी उसमें एक विधेयक सबसे खास है और वो है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त विधेयक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी नियुक्ति जो पैनल करेगी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन और इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर की पैनल ये तय करेगी कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। इसको लेकर के यहाँ पर ऑर्डिनेंस के थ्रू या फिर यूँ कहिए कि एक्ट ला करके पार्लियामेंट के रास्ते से बीजेपी इसको बदलना चाहती है। और आपको बता दें कि इसी को लेकर के यहाँ पर विशेष सत्र भी बुलाया गया है। और इसी बीच यहाँ पर ये खबर आ रही है कि इन्हीं शर्तों के साथ, इन्हीं बातों पर यहाँ पर इसी विधेयकों पर चर्चा होगी और इसकी चर्चा चारों तरफ चल रही है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस पहुंची, चुनाव आयोग लगाया जाति देखकर पोस्टिंग करने का आरोप। जी हाँ दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पहुंचकर मध्य प्रदेश में पदाधिकारी अनुपम राजन से मुलाकात की और साथ ही उन्होंने अपनी शिकायत के संबंध में ज्ञापन सौंप दिया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। निपा वायरस ने कर्नाटक में भी बढ़ाई टेंशन, राज्य सरकार की सलाह, बेवजह केरल की यात्रा करने से बचे लोग। जी हाँ दोस्तों, केरल में अब तक निपा वायरस के कारण 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं केरल में अभी 5 लोग निपा वायरस से संक्रमित हैं, जिन्हें राज्य सरकार ने अपने घरों पर ही रहने की सलाह दी है। राज्य सरकार ने लोगों को निपा वायरस से बचने के लिए कई आदेश भी दिए हैं। साथ ही केंद्र सरकार की विशेषज्ञों की टीम भी सतर्क है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग
ब्रेकिंग न्यूज की तरफ 1000 देकर 15,000 रुपए वसूल रही है शिवराज सरकार, पंचायत में बोले कांग्रेस नेता जीतू पटवारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस अभी तक इस मामले में पीछे है और इसे लेकर जीतू पटवारी ने कहा है कि चुनाव जीतने की रणनीति होती है, हम सही समय पर सही काम करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आपदा के बीच सीएम सुक्खू ने पेश की मिसाल, अपने सभी निजी बैंकों खातों से दिए 51 लाख रुपए की राशि का दान। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा से उबर रहे हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने तीनों निजी खाते से 51 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री पद राहत कोष 2023 में दान कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर के साथ मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को यह चेक दिया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चौथी बार के विधायक हैं और पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले कमलनाथ ने शिवराज से पूछे 6 सवाल, कर्ज माफी, पेंशन समेत कई मुद्दों पर मांग लिया जवाब। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बीजेपी पर हमला का दौर जारी है। आए दिन कांग्रेस के बड़े नेता अलग अलग मुद्दे को लेकर शिवराज सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। कभी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उनके कार्यकाल से अपने कार्यकाल की तुलना करते हैं, तो कभी कांग्रेस के नेता योजनाओं और घोषणाओं का हिसाब मांगते हैं। इसी बीच पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से एक्स के माध्यम से 6 बड़े सवाल दाग दिए हैं। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।